सीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 के इलास्ट्रेशन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 से। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द पेरिहेलियन P in figure BVP and the sun planet distance SP equal to RP. Relate RPVP to the corresponding quantities at the aphelion RAVA. Will the planet take equal time to overtake BAC and CPB? तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, पी पॉइंट सन से क्लोज है। ओके, अगर पी पॉइंट सन से क्लोज है तो ये पॉइंट हम बोलेंगे पेरिहेलियन पॉइंट, और ए पॉइंट सन से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, एफिलियन पॉइंट होगा। ओके, सो 8 पॉइंट पी, बच्चों 8 पॉइंट पी जब पी पॉइंट से प्लेनेट पास होगा तो उसका स्पीड क्या है, सोच लो कि स्पीड है वीपी। ओके, स्पीड वीपी है। डिस्टेंस टू द सन क्या है, डिस्टेंस होगा आर पी। सेम वे 8 पॉइंट ए जब प्लेनेट ए पॉइंट से पास होगा और सन यहां पे है तो स्पीड हम सोच लेते हैं कि स्पीड है वी ए एंड डिस्टेंस ऑफ सन टू द प्लेनेट वो क्या होगा, आर ए। क्लियर। अब हमें ये पता है कि जब प्लेनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप बोल सकते हो कि भी दोनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। जो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के पास होगा वही पी के पास होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, L equal to mvr, ये हमें पता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। m vr फॉर पॉइंट A, m vr फॉर पॉइंट P, यहां से m को कैंसिल आउट कर देंगे तो va अपॉन vp इक्वल टू rp अपॉन ra, सो यू कैन से दैट v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। बच्चों इस इक्वेशन से हम इतना तो बोल सकते हैं कि सिंस v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि आर ए, देखिए आर ए इज ग्रेटर देन आर पी। ओके, मतलब एक पॉइंट का डिस्टेंस सन से पी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो क्या होगा, जो स्पीड है ए पॉइंट के पास प्लेनेट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट के पास जो स्पीड होगी उसके रिस्पेक्ट में। मतलब क्या होगा, टाइम। बच्चों टाइम क्या होगा, देखो आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टी ए पॉइंट से पास होने में टाइम ज्यादा लगेगा और बी पी पॉइंट से पास होने में टाइम कम लगेगा। सो वी कैन से दैट it will not same time to overtake BAC and CPB will not same. Okay, see, time to cover distance BAC is longer than the time to travel from CPB पार। क्लियर, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 8.2। थ्री इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force on A mass 2m placed at the centroid G of triangle? What is the force if the mass at the vertex A is doubled? Take AG equal to BG equal to CG equal to 1 meter. Okay, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस ए बी सी है। हर एक वर्टाइसिस पे m मास का पार्टिकल है और सेंट्रोइड पे 2m मास का पार्टिकल है। हमें सेंट्रोइड वाले पार्टिकल पे जिसका मास 2m है उसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। AG इक्वल टू BG इक्वल टू CG इक्वल टू 1 मीटर, ये हमें गिवन है जिसको हम बोल देंगे R। क्लियर, तो देखिए हर एक वर्टाइसिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस इक्वल है और वर्टाइसिस और सेंट्रोइड की पेयर में मासेस भी सेम है, m मास 2m मास, m मास 2m मास, m मास 2m मास। तो बच्चों हर एक फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। F इक्वल टू FGA होगा, FGB होगा, FGC होगा, सबकी वैल्यू क्या होगी, Gm 2m अपॉन r स्क्वायर, मतलब कि
2gm²/r², और r की वैल्यू 1 मीटर यहाँ पे होती है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म क्या होगा सारे फोर्सेस का। तो देखते हैं एफ जी ए वेक्टर। ये जो जी और ए के बीच में फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये हमें डायरेक्शन गिवन है। तो बच्चों ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ जी ए जे कैप। क्लियर। अब बात करते हैं जी और बी पेयर के अंदर फोर्स इस तरह से आएगा एफ जी बी। देखिए ये जो एफ जी बी है वो नहीं एक्स डायरेक्शन में और नहीं वाई डायरेक्शन में, तो क्या करना होगा, हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। हमें इसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से मिलेंगे। ओके, अब कंपोनेंट्स के लिए क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो ये कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ जी बी कॉस 30 डिग्री, ये मिलेगा एफ जी बी साइन 30 डिग्री। सेम वे बच्चों आपको यहाँ पे भी एफ जी सी के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। ओके, क्या होगा कंपोनेंट, एक होगा आपका एफ जी सी कॉस 30 डिग्री और ये होगा एफ जी सी साइन 30। क्लियर। चलिए अब देखिए एफ जी बी क्या होगा, एफ जी बी वेक्टर। तो एफ जी बी वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर क्या होता है, उसके कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होगा। पहले लिखेंगे एक कंपोनेंट, तो ऐसा बनेगा एफ जी बी कॉस 30 आई के, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन। क्लियर, ये माइनस साइन माइनस एफ जी बी साइन 30 जे के, बिकॉज ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। सेम वे बात करते हैं एफ जी सी की बच्चों। देखो ये जी सी है, उसके भी दो कंपोनेंट हैं, एफ जी सी कॉस 30, एफ जी सी साइन 30। ये एफ जी सी कॉस 30 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एफ जी सी साइन 30 नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव वाई में। तो क्या होगा कुछ इस तरह से एफ जी सी कॉस 30 आई कैप माइनस एफ जी सी साइन 30 जे कैप। क्लियर। तो देखिए सारे के सारे फोर्सेस आ गए वेक्टर फॉर्म में। अब हम करेंगे एडिशन। तो एफ जी क्या होगा, एफ जी वेक्टर होगा एफ जी ए वेक्टर प्लस एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर। ओके, एफ जी ए मतलब एफ जी ए जे कैप माइनस एफ जी बी, ये एफ जी बी वेक्टर का वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम cos 30 आई कैप माइनस एफ जी बी साइन 30 जे कैप, फिर यहाँ पे माइनस एफ जी सी cos 30 आई कैप माइनस एफ जी सी साइन 30 जे कैप के कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव है। क्लियर। अब देखिए एफ जी ए एफ जी बी एफ जी बी एफ जी सी सबकी वैल्यू क्या होगी, एफ होगी। तो एफ जे कैप माइनस एफ कॉस 30 आई कैप माइनस एफ साइन 30 जे कैप प्लस एफ cos 30 आई कैप माइनस एफ साइन 30 जे कैप। यहाँ से एफ cos 30 कैंसल, तो क्या होगा एफ जे कैप माइनस 2 टाइम एफ साइन 30 जे कैप। ओके, ये एफ जे कैप होगा 2, एफ साइन 30 होता है बच्चों 1/2, यहाँ पे जे कैप 2 से 2 कट हो गया, तो एफ जे कैप माइनस एफ जे कैप और आपका आंसर आ जाएगा 0। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अगर इक्वल मासेस के पार्टिकल है तो सेंटर पे जो 2m मास का पार्टिकल है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। प्लीज मेक आउट। बच्चों सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स इज डबल्ड। ओके, अगर ए वर्टेक्स पे मास हम डबल कर दिया, क्या कर दिया, m के बदले हमने 2m लिख दिया, तो बच्चों एफ जी ए फोर्स बदल जाएगा। एफ जी ए फोर्स क्या होगा, जी 2m इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि 4 टाइम जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब एफ जी बी क्या होगा बच्चों, एफ जी बी तो वही रहेगा जी एम 2m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 2 जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
एफ जी सी क्या रहेगा बच्चों, एफ जी सी का वैल्यू होगा जी एम टू एम ऑन आर स्क्वायर, मतलब 2g एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि देखो, अगर इफ एफ जी बी और एफ जी सी को हम एफ ले लेते हैं, बराबर, ये दोनों की वैल्यू को हम एफ बोलते हैं, तो अब एफ जी को क्या बोलोगे, इसका डबल बोलोगे, क्योंकि 2 एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, मतलब एफ जी ए क्या होगा आपका 2f हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपके फोर्सेस की वैल्यूज हो गई। अब आपको सिमिलरली जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था उसी तरह हम हर एक वेक्टर फॉर्म, फोर्सेस के हर एक वेक्टर फॉर्म को हम ऐड करेंगे। देखिए, फर्स्ट जी ए फोर्स जो वाई डायरेक्शन में है उसका क्या होगा, एफ जी ए जे कैप। एफ जी बी के हमने दो कंपाउंड निकाले थे, एफ जी बी साइन 30 आई कैप, एफ जी बी कॉस 30 जे कैप। ओके, तो वो आ गए। फिर एफ जी सी फोर्स के लिए एफ जी सी कॉस 30 आई कैप, एफ जी सी साइन 30 जे कैप, ये सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए एफ जी ए जे कैप, फिर माइनस एफ जी बी कॉस 30 आई कैप, माइनस एफ जी बी साइन 30 जे कैप, प्लस एफ जी सी कॉस 30 आई कैप, माइनस एफ जी सी साइन 30 जे कैप। अब जो एफ जी ए जे कैप है वहां पे हमें क्या लिखना है बच्चों, देखिए एफ जी ए का वैल्यू जो है 2f, हम यहाँ पे 2f जे कैप लिख देंगे, माइनस यहाँ पे तो f cos 30 आई कैप माइनस f sin 30 जे कैप प्लस f cos 30 आई कैप माइनस f sin 30 जे कैप। ओके, क्योंकि एफ जी बी और एफ जी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे सब जगह पे हमने f लिखा। अब f cos 30 आई कैप, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 2f जे कैप। ओके, अब देखिए ये दोनों स्टेप इक्वल है और 2 टाइम है, तो माइनस 2f साइन 30 जे कैप, 2f जे कैप माइनस 2f साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये जे कैप 2 से 2 कटा, तो 2f जे कैप माइनस f जे कैप, आपका आंसर आएगा बच्चों f जे कैप। ओके, और f का वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा। f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू एफ जी बी या तो एफ जी सी की वैल्यू के इक्वलेंट होगा, तो ये होगा 2g एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 2g एम स्क्वायर। ओके, ये होगा फोर्स। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.3। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टाइसिस पे m मासिस के इक्वल मासिस m वाले पार्टिकल है। हर एक वर्टेक्स का हम नाम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4, और सेंटर पे हम नाम लिख देंगे O। क्लियर, अब हमें ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। बच्चों दो मासिस m1 और m2 डिस्टेंस r पे होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, माइनस जी m1 m2 बाई आर। क्लियर, और दोनों मासिस सेम होंगे तो क्या होगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्टेंस बच्चों, ओके, r12 r23 r34 और r41, ये 1 2 डिस्टेंस, 2 3 डिस्टेंस, 3 4 डिस्टेंस और 4 1 डिस्टेंस क्या गिवन है हमें, l। ओके, ये डिस्टेंस हमें गिवन है l, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब देखते हैं बच्चों 1 2 3 डिस्टेंस, ये क्या होगा, और ये 2 2 4, r13 और r24, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि 2 टाइम एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये होगा √2l। ओके, और हमें क्या चाहिए बच्चों, और हमें चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसिस टू द सेंटर, यानी r01 r02 r03
RO4, इस सब को हम बोल देंगे R डैश। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस होगा √2L/2, मतलब L/√2। ओके, तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, फर्स्ट हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमें देखना है कि कितनी पेयर बनती है। ओके, तो देखिए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए U12 पेयर के लिए 1 2 पेयर, U23 पेयर, U34 पेयर के लिए U41 प्लस U13 एंड 24, U13 U24। ओके, क्या होगा U12 -GM², और 1 2 का डिस्टेंस क्या है बच्चों, R12 क्या होगा, L होगा, सीधा लिख देंगे -GM² L। यहाँ पे भी 2 3 के लिए क्या बनेगा, -GM²/L प्लस -GM²/L प्लस -GM²/L। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 1, ये चारों की चारों पेयर के डिस्टेंस क्या है, L है और मासिस M है। अब बात करते हैं 1 3 पेयर और 2 4 पेयर के लिए, तो बनेगा -GM²/√2L, और यहाँ पे भी -GM²/√2L। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्टेप इक्वल है, तो 4 टाइम -GM²/L, और ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम -GM²/√2L। तो हमें ये दोनों में से -GM²/L को कॉमन निकाल लेना है, तो बचेगा क्या, 4 + 2/√2 मीन्स -GM²/L 4 + √2, ये होगा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। ओके, तो उसका सिंबल है फाई। फाई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, -GM/r। कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, उस पार्टिकल से डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट p है, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या मिलेगा वहां पे, -GM/r। ये इक्वेशन है। तो देखिए हमारे पास ऐसे 4 पार्टिकल है, 1 2 3 एंड 4। हर एक पार्टिकल से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, जो होगा r डैश, और ये हमने ऑलरेडी डिराइव करा है L/√2। तो हमारे पास ऐसे 4 इक्वेशंस आएंगे, तो सबका एडिशन क्या होगा, 4 टाइम -GM/r डैश -4GM। r डैश का वैल्यू क्या होगा आपका, L/√2, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर, तो -4√2 GM/L। दिस इज योर आंसर, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर वी हैव अ टू स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r with different masses, capital M and capital 4M. Okay, here we have given particle of small m, which is projectile. Okay, when we project this particle of mass small m from surface of the first sphere, okay, what is minimum required velocity such that it reaches at the surface of the second sphere? तो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी या तो स्पीड फाइंड करनी है, जिससे ये स्मॉल m मास वाला पार्टिकल सेकंड जो हमारा 4m मास वाला स्फीयर है उसके सरफेस पे आ जाए। इनिशियली ये दोनों स्फीयर है वो फिक्स्ड है, अपार्ट डिस्टेंस 6r। इज इट क्लियर टू यू? अब देखते हैं जब हम पार्टिकल स्मॉल m मास वाले पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कहां जाएगा, 4m मास वाले पार्टिकल की सरफेस पे जाएगा। बट बीच में बच्चों एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे उस पार्टिकल पे लगने वाले दोनों स्फीयर के फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल वैल्यू के और ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट हमें निकालना है। तो देखिए सोच लो कि वो पॉइंट n है, ये पॉइंट n है जिसका फर्स्ट स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तो सेकंड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, 6r - r होगा। और इस पॉइंट पे दोनों
स्फीयर के फोर्सेस इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के। क्लियर। देखिए 8 पॉइंट एन, लेट 8 पॉइंट एन forces on particle due to both spheres are having equal magnitude and opposite direction। तो यहां पे हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। ओके, फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट स्फीयर से फोर्स क्या मिलेगा यहाँ पे, G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे होगा G कैपिटल M 4 टाइम, क्योंकि सेकंड स्फीयर का मास 4m है, स्मॉल m यहाँ पे 6r माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल m कैपिटल M G कैंसल 1 बाय आर स्क्वायर 4 बाय 6 r माइनस आर का स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो 1 अपॉन r होगा 2 बाय 6r माइनस आर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो 6r माइनस आर इक्वल टू 2r, 6r आपका हो जाएगा 3r, तो यहाँ पे आपको स्मॉल r मिल जाएगा बच्चों 2r। क्लियर, मतलब कि ये डिस्टेंस हो गया बच्चों 2r, ये डिस्टेंस हो गया 2r, और ये क्या हो जाएगा 6r में से 2r माइनस कर दो तो 4r। मतलब कि पार्टिकल को जब आप फर्स्ट स्फीयर की सरफेस से प्रोजेक्टाइल करोगे तो n तक ही जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा n पॉइंट के पास, तो फोर्सेस ड्यू टू बोथ स्फीयर विल बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे बच्चों वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, बच्चों आगे बात करते हैं इनिशियल एनर्जी क्या है। जब स्मॉल m मास का पार्टिकल फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे, तो उसका इनिशियल एनर्जी क्या होगा। इनिशियल एनर्जी होगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल दो स्फीयर की सिस्टम में है, तो उसको दोनों स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट स्फीयर की वजह से क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर। बट बच्चों ये डिस्टेंस क्या है आपका r कैपिटल R, तो यहाँ पे r हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, तो ये माइनस G 4m स्मॉल m। जब इस सरफेस पे होगा फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे, तो ये डिस्टेंस यहां से कितना होगा, देखो अगर ये इतना सा 6r है तो इतना होगा 5r, यहाँ पे कर दो 5r। ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल एनर्जी उसकी कहां पे मिलेगी, एन पॉइंट के पास मिलेगी। ओके, और वहां पे उसका स्पीड हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस कैसे हमने फाइंड करे, इक्वल वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन के। तो वहां पे बच्चों उसको खाली पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, ड्यू टू स्फीयर 1 और ड्यू टू स्फीयर 2। देखो इस पॉइंट पे ड्यू टू स्फीयर 1 पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, डिस्टेंस क्या है 2r, ये लिख दिया 2r, प्लस माइनस G 4 कैपिटल M स्मॉल m, अब ये डिस्टेंस क्या होगा 4r, ये 4r हो गया। ओके, आपको टोटल इनिशियल एनर्जी मिल गई, टोटल फाइनल एनर्जी मिल गई। अब क्या करना है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, मतलब EI इक्वल टू EF लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। EI क्या है, देखिए हाफ mv² माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय R माइनस 4/5 G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, यहाँ पे माइनस 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। बच्चों ये माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय R पूरा कट गया, बचा क्या हाफ mv²। ये वाला स्टेप साइड में चला जाएगा, राइट साइड में, तो 4/5 G कैपिटल M स्मॉल m बाय R माइनस 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हाफ mv² हो जाएगा,
यहाँ पे हम जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर को अलग निकाल देंगे। क्लियर? तो क्या बचेगा 4/5 माइनस 1/2। यहाँ से m को काट दो। ओके, तो 1/2 वी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे जी कैपिटल एम बाई आर। अब इसको आप सोल्व करिए बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 2 जा 8 -5/10। क्लियर? तो यहाँ 2 से 2 5 जा 10 हो जाएगा और 8 - 5 3। तो वी स्क्वायर क्या होगा 3/5। ओके, जी एम बाई आर, इसका रूट ले लो तो v हो जाएगा अंडर रूट में 3/5 जी एम बाई आर। तो इस तरह से आपको मिनिमम स्पीड मिल